दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाना बहुत जरूरी है। दुनिया भर के प्रदूषित शहरों की श्रेणीबद्धता में भारतीय शहरों की संख्या पिछले वर्षों में बढ़ी है, लेकिन प्रदूषण में सुधार होगा कैसे? सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जठराणा के एक सूचना आवेदन के जवाब में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग के अंदर रिक्त पदों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाला है। आप लगातार प्रदूषण को लेकर काम कर रहे हैं कि प्रदूषण किस तरह कम हो, क्योंकि अभी आने वाले समय में प्रदूषण की स्थिति खराब हो सकती है, ऐसा लगता है। देखिए, अक्टूबर नवंबर से प्रदूषण आरंभ होता है, जैसे ही ठंड पड़नी शुरू होती है, तो इसमें जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है या जो ये डिपार्टमेंट बने हुए हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जो है वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग। इसकी जिम्मेदारी है कि वायु में जो गुणवत्ता है उसका प्रबंध करे, उसकी उचित व्यवस्था करे, और वो प्रदूषण नियंत्रण समिति और जितने भी विभाग हैं इन सब पे निगरानी करे या तालमेल करे, जिससे कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति ठीक रह सके। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 165 पे लीव पद हैं, उसमें से जो प्रस्तावित पद हैं वो 56 हैं सिर्फ, और जो नियुक्त पद हैं वो 22 हैं, और जो रिक्त हैं वो 34 हैं। और अगर हम नीचे की बात करें तो इसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रखे हैं, अतिरिक्त लगा रखे हैं, या वो लगा रखे हैं 18 और 38। मतलब ये कहा जा सकता है कि अस्थायी कर्मचारियों के हवाले है दिल्ली का जो पर्यावरण गुणवत्ता आयोग है, उसको अस्थायी कर्मचारी देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, और अस्थायी ही कार्य हो रहा है, इसीलिए कोई स्थायी कार्य नहीं हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टर हरपाल जठराणा प्रदूषण को लेकर 1 दशक से ज्यादा समय से कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार प्रदूषण को लेकर उतनी गंभीर नहीं है जितना होना चाहिए। इसके उन्होंने कई वजह भी बताई है। आप कब से इस प्रदूषण को लेकर आप लंबे समय से काम कर रहे हैं? कितना मुक्त हो गया और क्या क्या आप सरकार से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं और क्या इसमें कार्रवाई हो रही है? प्रदूषण के अनेकों कारण हैं। मैं लगभग 1 दशक से कह सकता हूं जो प्रदूषण के ऊपर कार्य कर रहा हूं। प्रदूषण का सबसे जो मुख्य कारण है वो है दिल्ली में वाहनों की संख्या, जिसके ऊपर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि आज से 30 साल पहले दिल्ली की जो आजादपुर फल एवं सब्जी मंडी है उसको टीकरी खामपुर में स्थानांतरित होने की बात, जमीन स्थानांतरित की गई थी 1998 में, जिसमें कई लाख वाहन दिल्ली की आजादपुर मंडी में आते हैं। और ताज्जुब इस बात का है कि 98 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें से जो फल आते हैं उसमें से 40% फल दिल्ली में उपयोग ही नहीं है उनका। पहले वो कश्मीर से दिल्ली में आते हैं, फिर यहाँ से दूसरे राज्यों में जाते हैं। इसी प्रकार से आलू है, जितनी भी फल सब्जी आती हैं उसका 40% यहाँ उपयोग नहीं है, 60% वो यहाँ क्यों आती हैं। और जहाँ तक उनकी स्थानांतरण की बात है, 98 में जगह मिल गई थी उनको टीकरी खामपुर में, और मैं आज से 5 साल पहले मैंने दिल्ली हाई कोर्ट से 7 साल पहले मुकदमा किया। लगभग 5 साल पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि इस मंडी को जल्द से जल्द टीकरी खामपुर में स्थानांतरित की जाए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज तक वहां पर एक ईंट नहीं लगी है। तो इसमें कई लाख वाहनों को रोका जा सकता है, प्रदूषण कम किया जा सकता है। तो प्रदूषण के तो अनेकों कारण हैं, लेकिन एक प्रदूषण नियंत्रण की जो कारण है जिसके लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग बना है, इसमें अगर पद भरे जाएं तो इनके ऊपर अच्छी तरह निगरानी रखी जा सकती है और प्रदूषण का समस्या का समाधान कुछ हद तक कार्यालय कर सकता है। आप कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा कारण तो यही है कि विभाग में रिक्त पद बहुत ज्यादा है? हाँ बिल्कुल। जब कोई निगरानी रखने वाला ही नहीं होगा, देखरेख करने वाला ही नहीं होगा, जब कोई पर्यावरण की स्थिति का आकलन करने वाला ही नहीं होगा, तो उसके ऊपर उसकी स्थिति का समाधान कैसे किया जा सकता है? देखिए, यही तो सारी समस्या है कि जिम्मेदारी जवाबदेही कोई नियुक्त नहीं, जिम्मेदारी जवाबदेही ही नहीं है अधिकारियों की, जिससे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या जवाबदेही, क्या उनको कार्य करना है। हमने इसमें पूछा है ये बात
ये जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इसमें हमने पूछा अधिकारियों की जिम्मेदारी जवाबदेही क्या है, ये बताया जाए। अधिकारियों की, तो इन्होंने एक हमें सूची दे दी, वो ये दे दिया, एक लिंक दे दिया, और जिसमें जो हम खोल रहे हैं तो उसमें अधिकारियों के जो नियुक्त है उनके पद आ रहे हैं, नीचे जिम्मेदारी का कोई इसमें जिक्र नहीं है। तो हमने पूछा कि इसमें किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है, क्या जवाबदेही है, कितने क्या क्या कार्य करने की जरूरत है, क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, इनमें कुछ नहीं दिया जा रहा है लिख के। यही है कि जिम्मेदारी जवाबदेही नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है, तय नहीं है, जिस कारण से ये मुख्य समस्या है। उससे होने से काफी हद तक इसमें सुधार, दिल्ली के प्रदूषण में सुधार हो सकता है। प्रदूषण आज मानव जीवन के लिए खतरा साबित हो रहा है। प्रदूषण से जहां अनेक नई नई बीमारियां और दूसरी समस्याएं पैदा हो रही हैं, वहीं इसका असर उम्र पर भी पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे पाया जाए और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा।